ग्रीव साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। ये संसार ये भक्तात्माएं मोक्ष मुक्ति के लिए बहुत से स्थानों पर जाते हैं, बहुत से संतों से संपर्क साधते हैं, दीक्षा लेते हैं, उनके विचार ज्ञान सुनते हैं। जिज्ञासु होते हैं और उनको जैसा भी कोई गुरु संत मिलता है, वो जैसा भी ज्ञान उसे बता देता है, वो उसको सत्य मानकर उनके द्वारा दिए गए सभी आध्यात्मिक क्रियाओं को करते रहते हैं। जब तक सतगुरु नहीं मिलते तब तक ये प्राणी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते और इस संसार के अंदर भी अपने दैनिक जीवन में भी कोई सुख अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए कहा है कि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। भक्ति सतगुरु जी के पास ही होती है और भक्ति सही मिलेगी, सतगुरु पूरा मिलेगा और शेष मर्यादा में रहेगा, भक्ति करेगा तो मोक्ष सुनिश्चित है। इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं। जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलते और ये झूठे गुरुओं की से हम दीक्षा भी लेकर के साधना करते रहते तो हमें परमात्मा से मिलने वाले वो लाभ प्राप्त नहीं होते जिनकी आशा लेकर के हम वहाँ जाते हैं। फिर कुछ दिन वहाँ जाते हैं तो फिर मन में आता है कि कोई लाभ नहीं हो रहा, तो कोई दूसरा व्यक्ति बता देता है कि मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ से ऐसे बहुत से लाभ होते हैं। फिर वो वहाँ जाना शुरू कर देता है, वहाँ से भी कुछ राहत नहीं मिलती है तो फिर वो नास्तिक हो जाता है। ये सोच लेता है कि कोई भगवान नहीं और किसी के पास कोई ज्ञान नहीं, या तो वो उस कष्ट में मर ही जाता है या फिर नास्तिक होकर अपनी ही सूझबूझ से वो धनी होने की चेष्टा करता है, चोरी करने लगता है, रिश्वत लेता है, मिलावट करता है और ज़्यादा कर्म बिगाड़ लेता है। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के एक सतगुरु की भूमिका की और उन्होंने ये यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति विधि और सभी क्रियाएं बताई और सभी परहेज बताए जो मर्यादाएं हमें रखनी अनिवार्य हैं एक भक्त को, तो वो सभी मर्यादाएं भी परमात्मा ने ही बताई। तो सतगुरु परमात्मा ही होता है या फिर परमात्मा का कृपा पात्र कोई संत विश्व में एकाध ही होता है। वर्तमान में एक ही होता है, विश्व में दो सतगुरु नहीं होते।
तो कहने का भाव ये है कि जब परमात्मा सतगुरु की भूमिका करने आए थे सन 1398 से सन 1518 तक काशी शहर के अंदर एक जुलाहे के रूप में, एक सिंपल मैन के रूप में अपना दैनिक कार्य करके दिखाया। एक कृत्रिम परिवार था, कृत्रिम बनावटी। वो कैसा था कि परमात्मा सतलोक के अंदर रहते हैं। सतलोक वो स्थान है जिसको गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, तो वो परमेश्वर सतलोक में शाश्वत स्थान में सनातन परम धाम में रहता है और वहाँ से वो चलकर आता है यहाँ संसार के अंदर अपनी ही जानकारी वो स्वयं बताने के लिए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।